हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका मृदा, मिट्टी या सॉइल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान या प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ के आपको सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितने यूजफुल रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। ये आपके सामने लेसन प्लान का पेज नंबर 1 दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है देख लेसन प्लान। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। ये आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो पाठ योजना संख्या डालें, चाहे तो न डालें। फिर यहाँ है संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। दिनांक डालेंगे, कक्षा आपका 8th या आप जिस क्लास का बनाना चाहें बना सकते हैं। विषय सामाजिक विषय, उप विषय के अंतर्गत आपका भूगोल है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट। फिर इसके बाद प्रकरण आप डालेंगे। प्रकरण है आपका मृदा, मिट्टी लिख सकते हैं, सॉइल लिख सकते हैं आप लिख करके। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना। दूसरा है भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। चौथा छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा आपका छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। छठा आपका छात्रों में भूगोल विषय के द्वारा पर्यटन की इच्छा जागृत करना। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 तरह के उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो आपका पहला है ज्ञानात्मक। छात्र मृदा के बारे में प्रत्याशा कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य में छात्र मृदा के महत्व को समझ सकेंगे। क्रियात्मक में आपको लिखना है कि छात्र मृदा के महत्व को समझकर दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आपका सहायक सामग्री, प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री, जैसे ब्लैक बोर्ड, रोलर, चार्ट, चित्र, मॉडल, जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। तो आपके लेसन प्लान का पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने पेज नंबर 2 दिख रहा है। सहायक सामग्री के बाद आपकी अगली हेडिंग है, यहाँ पे सहायक सामग्री लिख लिए। अब आपकी अगली हेडिंग है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, या जिस विधि का प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र मृदा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। जो भी आप हैं, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कालम में आपको छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। सॉरी। प्रश्न पहला है, पौधों को हम किन किन चीज़ों से उगा सकते हैं। तो उत्तर बीज है, जड़ है, कलम आदि। बीज या कलम को हम किस में लगाते हैं जिससे पौधा निकलता है। तो मिट्टी में। मिट्टी के बारे में आप और क्या जानते हैं, आपका समस्यात्मक हो जाएगा। आप चाहें तो इसके साथ एक प्रश्न और जोड़ सकते हैं, तो पहले आपको जोड़ना होगा क्योंकि लास्ट प्रश्न आपको समस्यात्मक रखना होता है। या हमें आप कोई भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि उत्तर है बीज, कलम, जड़ आदि। बीज, कलम, जड़ आदि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आप मिट्टी से। मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो अब उन मिट्टियों के प्रकार बताइए। आप कैसे भी समस्या या सेम आप लिख लेंगे अपने सुविधा अनुसार। फिर आप शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण विधि में आपका उद्देश्य कथन आप लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है कि छात्रों आज हम सब मिलकर मिट्टी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु 1 है, तो यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 डाल लेंगे। प्रस्तुतिकरण 1 यहाँ पे डाल लेंगे। शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप है। और यहाँ पे आप लिख करके छात्र, आप लिख छात्रा क्रिया लिखेंगे। और इसमें सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो यहाँ से लेके मृदा का अर्थ हुआ परिभाषा, ये आपका शिक्षण बिंदु है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अब हम आपको बोल के नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपका प्रस्तुतिकरण 1 कंप्लीट हो जाएगा।
फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा। तो ये आपका 1 है, 2 है, तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे, प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे और करेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 है, ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। सब में वही फॉर्मेट रहेगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं जो भी आप हैं, छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में जैसे मैंने पहले बताया है कि 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा समस्यात्मक होगा। तो यहाँ पे प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है, प्रश्न 3 है। ये आप लिख लेंगे वीडियो को रोक करके, स्लो मोशन में करके। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 डाल लेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 3 डाल लेंगे। शिक्षण बिंदु है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं जो भी यहाँ पे लिख लेंगे। छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। मृदा के प्रकार, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। वीडियो की स्पीड को कम करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। फिर आपका बोध प्रश्न है। यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है, प्रश्न 3 है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। प्रश्न तीसरा जो आपका वो समस्यात्मक होता है, जैसे मैंने पहले बताया है। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण में आपका ये प्रस्तुतिकरण 4 है, तो यहाँ प्रस्तुतिकरण 4 लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु, मृदा प्रोफाइल, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें, जैसे कि आपने प्रस्तुतिकरण 1, प्रस्तुतिकरण 2, प्रस्तुतिकरण 3 के बाद आपने बोध प्रश्न किया था, बट जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है, जैसे आप ये आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण चौथा है, तो इसके बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता। अर्थात अगर आप 3 प्रस्तुतिकरण का बना रहे हैं, 2 का बना रहे हैं या 4 का बना रहे हैं, तो जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता। सबसे लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है, तो इसको आप ध्यान रखना है। तो आप लास्ट प्रस्तुतिकरण बाद सैंपल कार्य कर लेंगे। चाहे तो आप सैंपल कार्य प्रस्तुतिकरण के साथ में कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। बट सामाजिक विषय के लेसन प्लान में ज़्यादा सैंपल कार्य नहीं होता है, इसलिए आप बोध प्रश्न करने जो आपका प्रस्तुतिकरण शिक्षण में करने के बाद ही आप लास्ट में सैंपल कार्य कर लेंगे। सॉरी। तो यहाँ पे आपका ये प्रस्तुतिकरण कर लेंगे आप चौथा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये आपका यहाँ से आप कर लेंगे प्रस्तुतिकरण, ये आपका चौथा है। फिर आप सैंपल कार्य कर लेंगे। सैंपल कार्य में एक ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे उसे लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखेगा तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा कक्षा में स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेगी, तो आप लिख लेंगे। फिर अगले पेज में आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको लिखना होता है सबसे लास्ट में, जैसे मैंने पहले बताया था। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया लिख लेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न आपका पहला है, इसका आंसर यहाँ पे है। दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर यहाँ पे है। तीसरा प्रश्न, इसका आंसर यहाँ पे। चौथा प्रश्न, इसका आंसर यहाँ पे। तो आपका होगा। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आपने छात्रों को मिट्टी के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर यहाँ पे आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड, प्रिंसिपल, टीचर जो भी होंगे आपके लेसन प्लान में कमेंट करते हैं, जैसे भी आपने पढ़ाया होगा। अगर कोई त्रुटि है तो उसके बारे में बताते हैं। आपका प्रस्तुतिकरण कैसा, आपने बोध प्रश्न निकाला नहीं निकाला, सैंपल कार्य कैसा है, आपने सहायक सामग्री का प्रयोग किया कि नहीं किया, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये आपका दीर्घ लेसन प्लान था, जिसका प्रकरण था सॉइल, मृदा या मिट्टी। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का कमेंट जो है हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना अच्छा रहा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।